फटे हुए थे। आबिद की गिरफ्तार बीवी का आबिद से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। कहती है घर से शौहर के साथ नहीं भागी थी, खौफ के बायस घर छोड़ा। CTD और CIA पुलिस ने कसूर से मुलजिम आबिद के 2 कजन और दूसरे 2 रिश्तेदार हिरासत में ले लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं केस 100% मुकम्मल हो चुकी, जल्द मरकजी मुलजिम कानून की गिरफ्त में होगा। सर कल 5:30 बजे दवा के 5:30 बजे जना निकी घा करण कर रही असा खतान डू खतान उनकी वालदई असाई इमे पीछे खतान खन परे खड़े थे। इंसाफ न मिलने पर मौत को गले लगा लिया। भावलपुर की तहसील खैरपुर टामियावाली में ज़्यादती का शिकार 20 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। वालिद कहता है बेटी को लुकमान नामी मुलजिम ने ज़्यादती का निशाना बनाया। थाने गए तो उन्होंने पुलिस चौकी पर भेज दिया। पुलिस चाहे वकुआ गई, फिर दोनों फरीकैन को चौकी पर बुलाया। बेटी ने रात को खुदकुशी की और कहा अब्बा आप सर उठा कर जियोगे। वज़ीर आला पंजाब ने बाकी का फौरी नोटिस ले लिया। फयाज चौहान कहते हैं मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO और चौकी इंचार्ज भी हवालात के हवाले कर दिए। मुल्तान में निश्ता रोज का प्रोटोकॉल मैयत ले जाने वाले अजियत से 2-4 वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के सबब एम्बुलेंस 20 मिनट फंसी रही। मुरसा लाश को निस्तर हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे। वज़ीर आला का नोटिस, मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। कहते हैं एम्बुलेंस को रोकने का कोई जवाब नहीं, वाज़ेह हिदायत के बावजूद ट्रैफिक क्यों रोका। पाकिस्तान को उस रास्ते पे चलना चाहिए। कायदे आजम जिसकी बात करते थे, अल्लामा इकबाल जिसकी ख्वाब देखते रहे, उस रास्ते से हम बड़ी दूर निकल गए। करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट करें। ऐसा कानून बनाएंगे जहां करप्ट लोगों से बरामद किया गया पैसा तालीम पर लगाएं। इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए तालीम पर खर्च करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इकबाल ने जो ख्वाब देखा उस रास्ते से बहुत दूर निकल गए हैं। अंग्रेज की गुलामी की सोच को तब्दील करना होगा। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। हरिपुर में पाक ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। मैशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है। बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बातें करते हैं जो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में पड़े हुए हैं सारे। रियासत मदीना में बोलने की आज़ादी थी, यहाँ तो नाम नेहाद हुक्मरानों को भी आज़ादी नहीं। पहले पार्लियामान फिर मुल्क को आज़ाद कराना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर तमाम APC से खिताब। कहते हैं तमाम अहम कानून साजी पार्लियामान को बेख्तियार करके हुई। सोचना पड़ेगा कब तक इस पार्लियामान को रबर स्टैम्प की हैसियत में देखें। जो कल सिलेक्टेड होते थे वो आज मजबूर होकर इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि ऐवान में जबरी तौर पर बिल पास कराए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गवाल मंडी में रहने वालों का मजाक उड़ाया। वहाँ कहते हैं बिलावल के खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी। शहबाज गिल कहते हैं मोहतरमा बेनजीर की तस्वीर पर सियासत करने वालों का दोगलापन कौम के सामने आ गया। आप बिलावल के वालिद का पेट फाड़ने की शोबाजी फरमा चुके हैं। करप्शन बचाने के लिए जितनी गिरावट का शिकार आप हैं उससे ज्यादा नहीं गिर सकते। धमकियां आती रहती हैं, हमारा काम है धमकियां बर्दाश्त करना। जो भी कारकर्दगी हुकूमत की है, जो तरीका हुकूमत ने अपनाया है, उसके खिलाफ हमें खड़ा होकर इनको घर भेजना है। डरते ऑपोजिशन के इस्तीफे आखिरी ऑप्शन हैं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं हर ऑप्शन का नतीजा इलेक्शन पर निकल रहा है। अवाम को मुतारिक करना तरजीह है। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी है। वज़ीर शिबली फराज कहते हैं 3 बार हुकूमत पर रहे, आज ऑपोजिशन में कहते हैं अवाम को निजात दिलाएंगे। दोनों पार्टीज का एजेंडा चोरी के एहसासों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से सब पुरबाश है। कल NRO को
हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। कल 38 मेंबर उनके कम थे, उनको इतना रगड़ा लगा कि जो बिल नहीं भी मंजूर होने वाले थे वो भी कल हुकूमत ने करवा ली। बिलावल और शहबाज से मुलाकात हुई, सब पुरवाश हैं। शेख रशीद कहते हैं काला नारो हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। शहबाज शरीफ खुद को जाया ना करे, नून से शीन निकलना तय है। ऑपोजिशन के 38 अरकान का जो बिल मंजूर ना होने थे वो भी करा लिए। नवाज शरीफ गुस्सिल है, जेल नहीं काट सकते। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। मुश्तरका हिकमत अमली पर बड़ी सियासी जमातें तहफुजात का शिकार। पीपी, नून लीग और JUI का अपना अपना एजेंडा। दो बड़ी जमातें अभी तक फजल रहमान को एजेंडे पर नहीं ला सकी। APC 20 सितंबर को तलब की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 25 सितंबर को UN जनरल असम्बली सेशन से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को खिताब की तरतीब से मुतला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दोपहर के सेशन में खिताब तीसरे नंबर पर होगा। भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ संवाद। भारत में गुज़श्ता रोज 96,000 से ज़ायद नए कोरोना केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 52 लाख और अमवात 84,000 से ज़ायद हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 2,02,000। मरीजों की तादाद 68,62,000 से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी। गुज़श्ता रोज 6 मरीज जिंदगी की बासी हार गए। अमवात की तादाद 6,399 हो गई। पाकिस्तान ने कोरोना पर कामयाबी से काबू पा लिया। WHO पाकिस्तान के सरबराह का कहना है पाकिस्तानी हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वबा में मिसाली किरदार अदा किया। कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 22 तालीमी इदारे बंद। जवान अलब का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार की पाकिस्तान आमद। जावेद चतन का इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल, फैंस के साथ सेल्फियां। तुर्क अदाकार ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। रेडियो, TV, स्टेज और फिल्म के लेजेंड अदाकार तलत हुसैन 80 बरस के हो गए। सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार को कई गैर मुल्की TV सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं। तलत हुसैन को आइंदा बरस 23 मार्च को पाकिस्तान के आला सिविल एजाज सितारा इम्तियाज के लिए भी नामजद किया गया है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,392 रुपए 59 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 39 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फुल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।